जो आपके पास जो है वो बोर्ड का जो सेंटर है राइट यहाँ पे चाइना चौक के पास, तो वहां पर ये सिचुएशन हुई थी कि यहाँ पर कोई ट्रॉला फंस गया था अंडरग्राउंड जो अंडरग्राउंड के अराउंड अंडरपास के नीचे, और जिसकी वजह से जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है वो फंस गए उस जगह पे ऊपर, आधा घंटा लेट हुए और उन्होंने नहीं बैठे। तो प्लीज ये मेरी सजेशन है आप लोगों को, ये आप लोगों के फायदे के लिए है, मुझे कोई इससे फायदा नहीं होगा, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी था कि हाफ आवर आधा घंटा पहले पहुंचना जरूरी है इस सारी की सारी सिचुएशन। टू, जब आप एवरीथिंग से फारिग हो जाए राइट फ्री हो जाए, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास जो समझने वाली है, प्लीज जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं मुझे, इट इज हाई टाइम कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली हुई और आपको लगता है कि जो प्रिपरेशन इज डन राइट, और इन यू इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, वो तो एक और सिचुएशन है, लेकिन इफ यू आर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप चल रहे हैं, सिचुएशन चल रही है, तो प्लीज टेस्ट की तरफ आए, एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट की तरफ आए, क्योंकि आपको जितना मर्जी आता हो राइट, नॉलेज जितना मर्जी आपको पता हो, जब तक आप उसको पेपर पर जो है रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते कुछ भी फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी मार्क्ड ऑन द थिंग्स यू हैव रिटन, नॉट द थिंग्स दैट यू हैव इन योर माइंड। जो माइंड वाली चीजें हैं वो आपके पास इंटरव्यू का प्रोसेस है, और इंटरव्यू की जब आप प्रोसेस में पहुंचेंगे तो फिर और सिचुएशन, लेकिन प्लीज लिखने की आदत थोड़ी सी बनाएं, और बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन आई नो लिखने से तो जान जाती है मैं राइट, हमसे सुन लो, पूछ लो, जुबानी में तुम्हें सब बता दूंगा राइट, और मुझे सब पता है जुबानी, लेकिन जब मैं लिखने की बारी आएगी ना मेरी, एट द एंड ऑफ द डे वो रेसिप्रोकेट ही नहीं हो सकता सारे का सारा, और फिर इंसान जो है ना एग्जामिनेशन हॉल से निकल के ही सोच रहा होता है कि यार जो इतना इधर क्लियर था ना वो उतना उधर क्लियर नहीं हुआ राइट, आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि वो उतना क्लियर हो, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी लिखने की। तो प्लीज जितना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, जितनी भी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की प्रैक्टिस करें। दो काम कीजिएगा, जिस पेन से, बॉल पॉइंट से, मार्कर से, जो भी आपने इस्तेमाल करना है अपने सीएसएस 24 के लिए या स्पेशल सीएसएस के लिए, जो भी जहां पे भी जा रहे हैं, प्लीज उसको फाइनल करें, उसी को प्रैक्टिस करें, क्योंकि बार बार ये आदत अपनी छोड़ दें कि जो पेन मिला, जो मार्कर मिला, जो बॉल पॉइंट मिला, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, वो आपके हाथ पे सेट नहीं होता, स्पीड नहीं बनती उससे। बार बार जब आप पेन को चेंज करते हैं, बॉल पॉइंट को चेंज करते हैं, वो आपके हाथ पे फिट नहीं होता, स्पीड नहीं बनती। तो प्लीज उसको फाइनल करें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस पेन से या इस बॉल पॉइंट से मैंने लिखना है, ताकि वो फाइनल पेपर में भी आपके पास हेल्प हो और आपके पास चीजें जो है। बाकी मैडम कुछ बातें आपके साथ करेंगी, उसके बाद फिर आपका टेस्ट आपका शुरू होगा। आप में से डीएमसी की किस किस की आप बताएं। जी जी श्योर। और कोई कंसर्न किसी का जिसके लिए आप लोग स्पेशली बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि बात करनी है, डिस्कशन करनी है, प्लीज ओपन अप। आप अपने मॉक ले जाइएगा पॉलिटिकल साइंस के और बाकी के साथ एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस। कोई अभी तक का कंसर्न आ रहा हो, आप क्यों इग्नोर करेंगे? कुर्सी है आज। अच्छा, कोई कंसर्न, कोई सवाल अभी तक या सो फार वैसे इन योर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, any problem that you might be facing? Now is the time to talk about it. मैं यूएस हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री इसके बारे में कुछ बता रही हूँ, इस पर पेपर का वो है उस वाले से कुछ। Not US history, anything but US history. That would be the answer. Any other टीचर से बात कर रहे थे परसों भी, we've been trying कि हम इसका सेशन खुद भी करवा लें, बट हम नहीं करवा पा रहे क्योंकि हमारी शायद उस चीज़ पे हम किसी को कन्विंस कर नहीं सकते जिस पे हम खुद बिलीव ना करते। टीचर हिमसेल्फ जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं बेशक आपके 25 लेक्चर का सेशन करा दूँ यूएस का, बेशक मैं हर टॉपिक पे एक अलग अलग बुक पढ़ा दूँ, और वो भी इनफैक्ट वो पेशावर से ही आए थे और पूरा इतना बड़ा बस्ता लेके आए थे पढ़ाने के लिए। But at the end of the day, if I am not myself able to convince you about it कि ये सब्जेक्ट वाकई आपको पार लगवा देगा, then how can I basically vouch for it? आपके सिर्फ रिजल्ट्स का इशू नहीं है, आपका प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन बहुत लंबा अरसा रहेगा तो पेपर्स इसी तरह से आएंगे। सब्जेक्ट अगर ये रखने तो तब रखें जब यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट। आपको बहुत यूएस हिस्ट्री आती है ना, तब जाएं। अभी पीछे भी एक सेशन हो रहा था ये सितंबर बैच वालों के साथ, तो मैं यही कही थी कि आपने रखना है सोशियोलॉजी, आपने रखना है यूएस हिस्ट्री, आप ज़रूर रखें, लेकिन ऐसे में जब आपकी एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है ना, ड्यू टू वेरी हाई रेट ऑफ सैचुरेशन, यू विल हैव टू प्रोड्यूस अ पेपर जो फिर उसकी तवक्का पे पूरा उतरे।
इतना पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए कमिट हो जाए। इफ यू आर कमिटेड फॉर दैट तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अगर रेगुलर वे में, और रेगुलर वे में भी आई डोंट मीन कि ब्रिटिश या यूरोपियन या इंडो पाक आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी, नहीं हो, पढ़ना उसको भी है, बट यूएस के लिए यू विल हैव टू गो प्रोबेबली 5 एक्स्ट्रा मंथ्स कंसिडरिंग जो आपकी अभी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसके अंदर। और भी सवाल? मैम हमने कहा कि सोशियोलॉजी भी ऑफ नहीं करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए सोशियोलॉजी का? आपके पास लैंग्वेजेस हैं और आपके पास एंथ्रोपोलॉजी, ये दो काफी डिसेंट ऑप्शन है इसके अंदर। मींस इंडो पाक हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री, सॉरी यूरोपियन हिस्ट्री। असल में सर इंडो पाक पढ़ाते हैं, मैं यूरोपियन पढ़ाती हूं। नाउ माइट नॉट बी द बेस्ट। चलो मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैं अभी उन स्टूडेंट्स को भी बता रही थी कि यूरोपियन आपको मार्क्स कंसिडरेबली थोड़े ज़्यादा देते हैं इंडो पाक से, और यूरोपियन आपके एनालिसिस उसमें ब्रॉड कर देते हैं कि आपके एस्से में दूसरे सब्जेक्ट में वो अप्लाई होते हैं। जब हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पढ़ लेंगे तो यू विल सी कि वो चीज़ें ना दूसरे सब्जेक्ट में बहुत अप्लाई हो रही हैं। दूसरा उसके अंदर ये है कि आपके इटसेल्फ तो 70+ दे है, बट तो दैट इज वेरी मच वर्थ। इंडो पाक की ये चीज़ है कि आप चाहे यूरोपियन के स्टूडेंट हैं चाहे किसी के भी स्टूडेंट हैं, वो सब्जेक्ट ऐसा है विच इज आई बिलीव अ फंडामेंटल ऑफ सीएसएस। आपको प्री पार्टीशन हिस्ट्री और इंडो पाक के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं भी हैं। कुछ सीएसएस के फंडामेंटल्स हैं जैसे कि आपके कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड, यूएन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो चीज़ें ऐसी हैं जो सबको आनी चाहिए, बुनियाद है। बुनियाद सही नहीं है तो बाकी में हाई स्कोरिंग नहीं हो पा रही, फिर वही लगे बंदे नंबर्स का प्रॉब्लम है। पाक अफेयर्स में खसूसन नंबर नहीं आ रहे अगर आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, आर्गुमेंट्स बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं बन रही, या वही थोड़े थोड़े एनालिसिस नहीं बन रहे। सो जितनी अभी सर्वे से आपको पढ़ाते हैं पाक अफेयर्स, उसमें प्री पार्टीशन इतनी तो करवा देते हैं जितनी आपको आनी चाहिए। यूजुअली प्री पार्टीशन नहीं करवाई जाती या स्टूडेंट नहीं करते कि छोड़ ही दो, वो नेसेसरी है, वो तो आपको हर हाल में करना है, उसको किसी हाल में नहीं छोड़ना। एक थोड़ा सा मसला मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ रिगार्डिंग द यूएस हिस्ट्री। वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली यूएस डिग्री एज अ डिग्री ऑफर नहीं, यूएस हिस्ट्री, राइट। हमारे पास बीएस हिस्ट्री के नाम से बहुत सी डिग्रीज हैं, राइट, बैचलर्स इन हिस्ट्री। बैचलर्स इन हिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है ना तो उसमें प्राइमरीली ज़्यादातर वो फोकस करते हैं इंडो पाक हिस्ट्री की बैक साइड, राइट, आपके वो मिडीवल हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, राइट, वो आपके पास मुस्लिम हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, वो थोड़ी बहुत यूरोपियन हिस्ट्री पे बात करते हैं। यूएस हिस्ट्री एज अ डिग्री ऑफर नहीं। प्रॉब्लम पता क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस हिस्ट्री, आप यूएस हिस्ट्री रखें अगर आपको शौक है। अनफॉर्चुनेटली, ये मैं बिल्कुल ओपनली आपसे बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली यूएस हिस्ट्री जो पढ़ाने वाले लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने यूएस हिस्ट्री खुद की सीएसएस में पहली दफा पढ़ी, राइट, जिन्होंने खुद कभी यूएस हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जिनको पता ही कुछ नहीं यूएस हिस्ट्री के बारे में। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप खुद उस चीज में एक्सपर्ट नहीं है ना, आपने भी यूएस हिस्ट्री वही पढ़ी है जो आपको किसी ने पढ़ाई है सीएसएस के लिए, वही आपने आगे पढ़ानी शुरू कर दी। जब आप खुद भी एक्सपर्ट नहीं है ना उसके अंदर, तो आप उतना इन डेप्थ जा ही नहीं पा रहे हो। ये प्रॉब्लम आता है सबसे बड़ा। बीएस हिस्ट्री जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मैं मानता हूँ बीएस हिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट आता है डिग्री के लिए, लेकिन बीएस हिस्ट्री का अगर आप सिलेबस निकाल कर देखें ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है, लम्स में भी बीएस हिस्ट्री का आपके पास सब्जेक्ट आपके पास आता है, डिग्री आपके पास आती है, यूनिवर्सिटी गुजरात में भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है वहां पर भी बीएस हिस्ट्री के नाम से डिग्री ऑफर होती है। लेकिन सबके अंदर वो जो डिग्री का अगर आप उसका सिलेबस निकाल कर देखें, आउटलाइन निकाल कर देखें, उसमें आपको मिडिवल हिस्ट्री नजर आएगी, उसमें आपके पास जो है ना इंडियन हिस्ट्री नजर आएगी, यानी कि आप बस पुरानी हिस्ट्री, अशोका की हिस्ट्री और पुरानी हिस्ट्री आपको नजर आती है। उसके अंदर बुद्धिस्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास आना शुरू हो जाए, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता क्रूसेड्स पर लेकर आएगा, क्रूसेड्स के बाद मुगलों पे बात करेगा, मुगलों के बाद वो यूरोपियन हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत बात करेगा। स्पेसिफिकली यूएस हिस्ट्री का जो पोर्शन है ना, वो डिग्रीज में नहीं ऑफर होता, रिजल्टेंटली स्टूडेंट उतना एक्सपर्ट नहीं बन पाता उसके। तो अगर आप लोगों ने यूएस हिस्ट्री में फिर भी जाना ही है कि नहीं सर हमने अब सोच लिया हमें यूएस हिस्ट्री पढ़नी है, तो मेरा मशवरा ये है कि प्लीज कोई ऐसा ऑथर पढ़ें जो अमेरिकी हिस्ट्री को जानता हो और वो यूएस रेजिडेंट हो, यूएस नेशनल, जिसको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता हो। आप जब भी बात करेंगे जी आप इंडो पाक हिस्ट्री पढ़नी है, नहीं पढ़नी, आईएच कुरैशी पढ़ लें, के अजीज पढ़ लें, हामिद खान पढ़ लें, राइट, ये वो लोग हैं जिनको इन डेप्थ पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। दे आर मोर फेमिलियर विद हाउ हिस्ट्री वर्क्स इन पाकिस्तान। But if you want to still go for US history,
राइट? आप खुद अपने मुंह पे गाड़ी मारना चाहते हैं तो जरूर मारें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसके लिए फिर कोशिशें करें कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढे जो वाकई टिपिकल किसका हो, यूएस, राइट? जिसे अपनी हिस्ट्री के बारे में जो है वो बात की हो, क्योंकि जब आप अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं ना तो थोड़ा पैशनेट वैसे ही हो जाता है बात करते वक्त थोड़ी बहुत, क्यों अपनी हिस्ट्री की लोग पढ़ रहे हैं, एक्सपर्ट हैं उसके अंदर चीजें सारी की सारी, लेकिन यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, डिग्री के तौर पर ऑफर नहीं होती, रिजल्टेंटली स्टूडेंट्स माइट नॉट गेट फेमिलियर विद द हिस्ट्री ऑफ यूएस। मेजॉरिटी इसलिए रख रहे होते हैं सर हिस्ट्री में से रखना ही रखना है, कुछ मजबूरी है, एक हमारे पास पोर्शन है हमें हिस्ट्री में से रखना है, वरना हमें जाना पड़ेगा पब्लिक एड की तरफ जो हम नहीं जाना चाहते हैं, हिस्ट्री रखना पड़ेगी। हिस्ट्री में से क्या करें, ऐसा करते हैं थोड़ा वो सिलेबस उठाते हैं जो छोटा है, राइट? यूएस हिस्ट्री तरह कन्फाइंड सिलेबस है तो वो उठा लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, गो फॉर योर हिस्ट्री, राइट? और नहीं तो फिर ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके पास जब एग्जिस्ट करती है, लेकिन इफ यू स्टिल वांट टू गो फॉर यूएस हिस्ट्री यू हैव द चांस टू गो फॉर यूएस हिस्ट्री, जरूर जाएं। चलिए 2:30 बज गए हैं, आपका पेपर स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, सो गुड लक एंड गिव योर बेस्ट। और आप 5 बजे फ्री होगे तो इनको बता दें, ठीक? 5 से पहले हो जाए तो फिर बता सकते हैं। गुड लक। गुड लक।